साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही साथ आपको प्रामाणिक सूचनाओं से रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं। साथियों, इधर हम आपसे रेगुलर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि डॉक्टर ने हमें मोबाइल इत्यादि का उपयोग कम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं चाहकर भी आपसे डेली बातचीत नहीं कर पा रहा। बहरहाल मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी जरूरी सूचना आपसे छूटने न पाए। साथियों, कल शाम को यूपी पीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उसकी मेहनत का इतना सुखद और सार्थक परिणाम उसे प्राप्त हो। जल्द ही आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में कार्य करें। जहां भी जाएं आप बेहतर करें और एक बेहतर शिक्षक के रूप में आप पहचाने जाएं, जाने जाएं। साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा लेकिन सिलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं होगा। निश्चय ही यह हताशा वाली बात होगी किसी प्रतियोगी छात्र के लिए। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर साथियों हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई को समय दे रहे हैं, एक दिन आपकी यह मेहनत बहुत सुंदर और सार्थक परिणाम के रूप में आपके सम्मुख होगी। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मिशन मोड में कार्य कर रहा है। आपने देखा यूपी टीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। हालांकि अभी यूपी टीजीटी का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी का रिजल्ट भी आ गया है और हायर का इंटरव्यू अगस्त माह में शेड्यूल है। उसका भी परिणाम आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जिन साथियों का कतिपय कारणों से चयन नहीं हो पाता, आपको हताश और निराश नहीं होना। क्योंकि मैं बार बार कहते चला आ रहा हूँ, अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके लिए स्वर्णिम अवसर इस समय चल रहा है। बहुत सारे आपको अवसर मिलेंगे। आपको हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, लगातार मेहनत करते रहना है। नया विज्ञापन जल्द ही आने वाला है, इसके विषय में हम अलग से बातचीत करेंगे। बहरहाल साथियों, आज हमारा बातचीत का जो विषय है वह जीआईसी और जीडीसी का जो प्री एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट को लेकर है। बार बार आप लोगों के द्वारा रिजल्ट के विषय में पूछा जा रहा है, मैं इस विषय में बातचीत नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज जो हमारी बातचीत है वह जीआईसी और जीडीसी प्री एग्जाम के रिजल्ट पर केंद्रित है। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर कार्य का दबाव ज्यादा है। आप लोग देख रहे हैं एलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम भी चल रहा है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड मेंस के लिए जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था उनके द्वारा आपत्ति की गई है, उसका निस्तारण भी आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग जान रहे हैं 10 जुलाई को कुछ प्रमुख विषयों का मेंस एग्जाम निर्धारित है, लेकिन आयोग के पास इस समय वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आयोग एडमिट कार्ड भी समय से जारी नहीं कर पा रहा। हिंदी विषय मेंस का एडमिट कार्ड कल जारी हो गया है, लेकिन सोशल साइंस में अर्हता को लेकर सिंगल सब्जेक्ट का विवाद है जिसका निस्तारण अभी तक आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। ये तो बातचीत हुई आयोग के वर्कलोड को लेकर। अब आपको बता दें जीआईसी और जीडीसी दोनों परीक्षाओं के प्री एग्जाम का रिजल्ट बनकर तैयार है। यह रिजल्ट इसी सप्ताह किसी भी दिन जारी हो सकता है। आपको बता दें मैक्सिमम अगर 15 जुलाई तक आयोग जीआईसी और जीडीसी का रिजल्ट जारी नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें मेंस की जो तिथि है वह चाहे जीआईसी जो 30 अगस्त को निर्धारित है और जीडीसी जो 18 सितंबर को निर्धारित है उसे आयोग को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट बता दें, जीआईसी और जीडीसी का रिजल्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत संभावना है कि इस सप्ताह जीआईसी और जीडीसी दोनों प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कतिपय कारण से अगर रिजल्ट देर होता है तो 15 जुलाई से पहले रिजल्ट आपके सामने होगा, वह चाहे जीआईसी हो चाहे जीडीसी हो, प्री एग्जाम का। साथियों, आप लोगों के द्वारा बार बार जीआईसी और जीडीसी प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा था और लेट हो रहा है। प्रश्न पूछना स्वाभाविक भी है, लेकिन चूंकि इस समय आयोग के पास कार्य का दबाव ज्यादा है इसलिए रिजल्ट जारी होने में विलंब हो रहा है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, इस सप्ताह रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। अगर कतिपय कारण से विलंब होता है तो 15 जुलाई तक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो मेंस की तिथियां हैं
आयोग को उसे आगे बढ़ाना पड़ सकता है। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर यह कुछ जरूरी सूचना थी जो हमने आपसे साझा किया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बेधड़क अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।